गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को ईद मुबारक। और प्यारे साथियों, पूरे हर्षोल्लास के साथ मेरे सभी दोस्तों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, मुबारकबाद। गले मिलिए, आपस में प्रेम बढ़ाइएगा। और इसी आशा और विश्वास के साथ मैं टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूं। और आज बहुत मजा आने वाला है साथियों, प्लीज इसलिए मेरा सभी से अनुरोध है, आप सभी से एक अनुरोध है कि आज की वीडियो यदि पसंद नहीं आए ना आपको, आज यदि टॉपिक समझ में नहीं आए, निकल जाना यार, अनसब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जितना भी बेटर से बेटर हो सकता है वो सारी चीजें मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज इसलिए मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट हो रहा हूं, 5 बज चुके हैं। लेकिन मैं सभी दोस्तों से आग्रह करना चाहता हूं जो अभी तक भी कुछ 5:15 बजे जुड़ते हैं, कुछ 5:10 पे जुड़ते हैं, कुछ 5:25 पे जुड़ते हैं, उन सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने अपने सभी मित्रों को बात बता दीजिएगा कि आज बहुत प्यारी चीज पढ़ाने वाला हूं और यहीं पे याद हो जाएगी। गारंटी ले रहा हूं 100% समझाने की और समझने की। साथियों, यदि यहीं पे याद नहीं हो तो पैसा वापस। प्लीज एक बार सभी अपने प्यारे मित्रों को जोड़ दीजिएगा। अभी आपके पास ये कम लोग देख रहे हैं, जब तक ये ज्यादा नहीं होंगे मैं स्टार्ट नहीं करूंगा टॉपिक। साथियों, प्लीज अपने सभी मित्रों को फोन करके बोल दीजिएगा कि आज बहुत प्यारी चीज, क्योंकि हम शुरुआत में 5 मिनट ही ताकत देंगे, वो 5 मिनट का कॉन्सेप्ट ही आगे के 45 मिनट काम आएगा। तो प्लीज सब वीडियो को शेयर कर दे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दे। और गारंटी के साथ बोल रहा हूं, आपके दिमाग में जो भूत चढ़ा हुआ है ना कि हमारे समझ में नहीं आएगा, प्रायिकता एक ऐसा चैप्टर है, मैं यूं कह रहा हूं कि उंगलियों पे याद हो जाएगा। और मैं तो ये मानता हूं कि रीजनिंग में सबसे सिंपल टॉपिक ही प्रायिकता है। इससे सिंपल कोई चीज है ही नहीं रीजनिंग में। पूरी कंप्लीट रीजनिंग में सबसे सिंपल यदि चैप्टर आता है तो वो आता है प्रायिकता का। आइए साथियों, मैं टॉपिक स्टार्ट करना चाहता हूं। कल हमने पार्ट ए पढ़ा था, ये प्रायिकता का पार्ट ए पढ़ चुके थे हम। पहला भाग हमने पढ़ लिया था और उसके क्वेश्चंस भी हल कर लिए थे। उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आप लोगों के समझ में आया होगा। बहुत प्यार और विश्वास मुझे इसमें मिला। सेकेंड पार्ट में आज स्टार्ट करता हूं, पार्ट नंबर 2, ये प्रायिकता का सेकंड भाग में स्टार्ट करता हूं। और इसमें हम पढ़ेंगे 4 प्रकार के सवाल, 4 टाइप में पढ़ेंगे। टाइप नंबर 1, सिक्के से संबंधित प्रायिकता। और नंबर 2 आता है पासे को उछालने से संबंधित प्रायिकता। नंबर 3 आएगा ताश के पत्तों से संबंधित प्रायिकता। नंबर 4 आएगा, नंबर 3 ताश के पत्तों से संबंधित। और नंबर 4 आएगा आपके थैले में से गेंद निकालने से संबंधित प्रायिकता। आइए साथियों, ये 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं सेकेंड पार्ट में। इन चारों को हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम उठाएंगे सिक्के से संबंधित प्रायिकता। सिक्के से संबंधित प्रायिकता उठाएंगे और सिक्के से संबंधित प्रायिकता को आज खत्म कर देंगे। आपके मन में आज इस किताब का, मैंने एडवांस में आपको अनाउंस कर दिया था कि कल हम सिक्के से संबंधित प्रायिकता पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बोला था आपकी जिस भी इच्छा करे ना उस किताब का आप अध्ययन करो। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा, 10 किताबों का अध्ययन कीजिएगा, बिल्कुल मना नहीं है। कोई सा भी क्वेश्चन यदि आपके समझ में नहीं आए, यहां पे कमेंट्स में लिखिएगा, मैं ऑनलाइन जवाब दूंगा। साथ के साथ कमेंट्स भी चेक करते जा रहा हूं और मेरी टेक्निकल टीम और मैं आंसर देने के लिए तैयार है। साथियों, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तुरंत कमेंट्स कीजिएगा, ऑनलाइन जवाब दूंगा, तुम्हारी कसम। नहीं दिया जवाब तो सुसाइड कर लूंगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। आप लोग प्लीज लेकिन इतना सा मेरा कर्तव्य कर दीजिएगा, मेरा अधिकार है ये आप लोगों पर कि आपको यदि मैं इतनी प्यारी चीज पढ़ा रहा हूं और आप इतना अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सीख रहे हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात पहुंचनी चाहिए। साथियों, आज हम पढ़ेंगे सिक्के से संबंधित। सिक्के में भी हम ये नहीं है कि एक सिक्का उछाल दिया, 2 सिक्के उछाल दिया, आपके मन में आए जितने सिक्के उछालना। मैं बैठा हूं, क्या आएगा हेड और क्या आएगा टेल मैं बताऊंगा अभी आपको। और मैं नहीं, आप खुद भी आज के बाद में ये वीडियो देख लिया तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, 100% ये मेरी गारंटी है। और आजमा के देख लेना दोस्तों, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि आज के बाद में आपका सिक्के से संबंधित प्रायिकता का कोई क्वेश्चन गलत हो जाए, पब्लिक मुझ कटा मैं मुंह रखना चालू। देखो आप, आइए सिक्कों से संबंधित प्रायिकता का सबसे पहले मैं आपको एक प्रायिकता का फॉर्मूला बता देता हूं। प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है साथियों, ये देखेंगे आप। आने की संभावना
बटा कुल संभावना। आने की संभावना बटा कुल संभावना क्या होता है, 1 मिनट के लिए आप इसको, कोई बात नहीं, मैंने जैसे बताया ऐसे आप भी लिख लीजिएगा आपकी नोटबुक में। प्रायिकता का फॉर्मूला होता है आने की संभावना बटा कुल संभावना। ये प्रायिकता का फॉर्मूला जो मैंने आपके सामने लिख दिया। ये क्या होता है आने की संभावना और कुल संभावना क्या होता है, यह अभी अपन चर्चा करेंगे। चलो कोई नहीं, मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं नंबर सेकंड। अपन पहली टाइप का टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इस वाले टाइप को। इन तीनों टाइपों की हम बाद में कल चर्चा करेंगे, एक एक टाइप को हम डेली पढ़ाएंगे। आज केवल सिक्के से संबंधित प्रायिकता का अध्ययन करेंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी देर में सीखते हो, आधा घंटे में सीखते हो कि 1 घंटे में। जब तक आप यूं नहीं कहोगे कि सर हमारे 100% समझ में आ गया, तब तक मैं आज पढ़ाता रहूंगा, रीजनिंग पढ़ाऊंगा। मैथ मैं जब भी चालू करूंगा मैथ भी पढ़ाऊंगा, इसका मतलब ये नहीं कि मैथ नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं तब तक पढ़ाता रहूंगा रीजनिंग, जब तक आप लोग यूं नहीं कहोगे ना सर हमारे 100%। अब तो सिक्कों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा। तो देखो साथियों, प्रायिकता का फॉर्मूला आपके समझ में आ गया होगा, आने की संभावना बटा कुल संभावना। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या और यहां लिख रहा हूं कुल संभावना। मैंने अभी भी बोला है आप लोगों से कि साथियों जो 5 मिनट ये अच्छे ढंग से देख लेगा ना, आगे के 30 मिनट उसी के अच्छे गुजरेंगे। बीच में आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जितनी ताकत है मैं उतनी इसमें लगा रहा हूं। आपको मालूम है जब मैं एक सिक्के को उछालता हूं, कितने सिक्के को उछालता हूं, सिक्कों की संख्या 1 है। जब एक सिक्के को उछालता हूं तो कुल पॉसिबिलिटी, कुल संभावना कितनी बनेगी, 2 की पावर 1 बराबर 2 की पावर 1 का मान कितना होता है 2। कुल 2 संभावनाएं बनेगी। क्या क्या बनेगी 2 संभावनाएं, वो भी मैं लिख देता हूं यहां। या तो आ सकता है हेड या आ सकता है टेल। हेड को आप लोग शीर्ष बोलते हो, टेल को आप पुच्छ बोलते हो। हेड और टेल ये 2 ही बातों की बात करूंगा मैं, पूरा लिख देता हूं एक बार। तो मैं यहां पे एक तो हेड होता है और एक होता है टेल, TAIL। चलो H और T का ही उपयोग करूंगा मैं, ठीक है, आप लोग समझ जाना। 2 ही संभावना होती है कुल टोटल संभावना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जैसे भी देखो साथियों, मैंने एक सिक्का उछाला आपके सामने, तो या तो जैसे वो जमीन पर गिरेगा तो या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल, या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल। लेकिन कभी भी ये कंडीशन नहीं आएगी कि सिक्का अधर में रह गया। सिक्का अधर में कभी नहीं रहेगा, पूरा गिरेगा, या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे। और साथियों ये कॉन्सेप्ट को समझना, मैं जितने भी सिक्के उछालूंगा 2 की पावर के रूप में लिख दूंगा। जैसे मैंने 1 की जगह 2 सिक्के उछाले, 1 की जगह मैंने 2 सिक्के उछाल दिया, दोनों हाथों में मेरे पास 2 सिक्के, तो कुल संभावना कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4 संभावनाएं बनेगी। वो 4 संभावना कौन कौन सी होगी मैं आपको बताऊंगा। देखो कैसे होगी दोस्तों 4 संभावनाएं। या तो दोनों पे हेड आएगा, पहली संभावना, दोनों पे हेड आ गया, या फिर दोनों पे क्या आएगा टेल आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, और चौथी संभावना क्या बनेगी, पहले पे टेल और दूसरे पे हेड। ये 4 संभावना बनेगी और मैं क्वेश्चन के साथ भी इन सबको समझाऊंगा। यदि मैंने सिक्के उछाले 3 सिक्के उछाले मैंने एक साथ ही, तो टोटल संभावना कितनी बनेगी 2 की पावर 3। जितने भी सिक्के उछाल रहे हैं उसको 2 की पावर के रूप में लिख दीजिएगा। ये आपकी संभावना कितनी हो जाएगी साथियों 8 संभावना कौन कौन सी होगी मैं आपके सामने यह लिख रहा हूं। देखिएगा साथियों 8 संभावना कौन कौन सी होगी। पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, ये टेल, ये हेड, ये टेल, ये हेड, राइट। आगे सुनो, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, तीसरे पे हेड, ये तीनों पर हेड। बताओ कोई दिक्कत किसी को। अच्छा 4 संभावना तो ये हो गई, फिर पहले पे टेल, दूसरे पे टेल और ये हेड। बताओ पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, ये टेल, और अगली संभावना क्या बनेगी आप लोग खुद सोचिएगा, हेड, टेल और टेल, और ये अंतिम संभावना क्या बनेगी, तीनों पर ही टेल आ जाए, तीनों पर ही क्या आ जाए टेल आ जाए। मेरे प्यारे साथियों 4 और 4 कितनी हो गई 8। मैं इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे, पूरे डिटेल में जाएंगे, आप कतई भी टेंशन मत लेना। यदि मैंने तो ये सिखाना चाहता हूं, अभी तो केवल आप ये बात को सीखो
यदि मैंने 4 सिक्के उछाले एक साथ तो 2 की पावर 4 बराबर टोटल संभावना कितनी हो जाएगी 16। यदि मैंने 5 सिक्के उछाले तो आप क्या बोलोगे 2 की पावर 5 बराबर 32। हालांकि ये सच है कि एग्जाम में अभी तक तो केवल 3 सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन ही पूछे हैं। एक सिक्का उछाला, 2 उछाला या 3 उछाले, 4 और 5 से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा है, बट मैंने आपको बता दिया। साथियों टोटल संभावना कितनी होगी ये मैंने आपको बता दिया। आइए मैं क्वेश्चन के साथ आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले हम एक सिक्का उछालेंगे। जब आप यूं कह दोगे कि एक सिक्के से संबंधित पूरे क्वेश्चन हम हल कर लेंगे सर, अब आगे बढ़ो, तब मैं 2 सिक्कों पे आऊंगा। 2 सिक्कों के आप बोल दोगे तब मैं किस पे आऊंगा 3 सिक्कों पे, और इन तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करूंगा आप लोग समझ पाओगे मेरी भाषा को। दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं क्वेश्चन के साथ आपको जोड़ने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जी साथियों पहला क्वेश्चन मेरा यहां पे है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जब एक सिक्के को उछाला जाता है, जब एक सिक्का उछाला जाए, क्वेश्चन में यहां पे आप जो कहोगे ना वो लिख दूंगा। ये मेरा टाइटल हो गया। अब मैंने ये कहा कि इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जब एक सिक्का उछाला जाता है, पहला क्वेश्चन आपके सामने, हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन, टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। थर्ड क्वेश्चन, हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। चौथा क्वेश्चन, टेल नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। ये मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। और साथियों एक सिक्के को उछाला जाता है तो इन 4 के अलावा आज तक 5वां क्वेश्चन बना ही नहीं है, क्योंकि होता ही नहीं है। मैं आपके सामने यहां पे बता रहा हूं, जैसे ही आप एक सिक्के को उछालोगे तो आपके पास कंडीशन कितनी बनेगी। मैंने ट्रिक आपको क्या बताई, 2 की पावर 1, 2 की पावर, जितने सिक्के उछाले जाते हैं उतनी पावर कर दो आप, 2 की पावर के रूप में लिखना है। तो कितनी पावर, 2 की पावर 1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। टोटल 2 संभावना बनेगी, या तो आएगा हेड या क्या आएगा टेल। ये दोनों कंडीशन मैंने यहां पे लिख दी, या तो हेड आएगा या क्या आएगा टेल। आपको पता है प्रायिकता का फॉर्मूला आप जानते ही हो, कुल संभावना कितनी हो गई 2। अब आपको मालूम है कि हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड कितनी बार आ सकता है 1 बार, तो 1/2। हेड टोटल 1 ही तो है, तो बताओ हेड आने की प्रायिकता क्या होगी 1/2। अब आप में से कौन बताएगा, नीचे तो सब में बट्टा में 2 ही आएगा, ये तो कंफर्म है, ये तो 100% फैक्ट हो गया कि नीचे तो बट्टा में क्या आएगा 2। अब टेल आने की प्रायिकता बताओ, टेल कितनी बार है 1 बार, तो 1/2। हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड नहीं आएगा बताओ क्या आएगा टेल, तो ये भी 1/2। हेड नहीं आने की प्रायिकता का मतलब ये हो गया टेल आने की प्रायिकता, और टेल नहीं आने की प्रायिकता का मतलब क्या हो गया हेड आने की प्रायिकता। ये क्या है 1/2। और मैं आपको स्टार डाल के एक लाइन लिखवाना चाहता हूं, वो क्या है, आने की संभावना और नहीं आने की संभावना दोनों का योगफल, दोनों का योगफल सदैव 1 होता है। मैं यहां कह दूं हेड आने की प्रायिकता और हेड नहीं आने की प्रायिकता दोनों का योगफल क्या होगा 1। टेल आने की प्रायिकता, टेल नहीं आने की प्रायिकता दोनों का योगफल सदैव कितना होता है 1। तो किसी भी वस्तु के मान के आने की प्रायिकता और नहीं आने की प्रायिकता का योगफल सदैव कितना होता है 1। साथियों जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो आप ये बात भी मुंहजबानी याद कर सकते हो, एक सिक्के को उछालने से संबंधित, इससे संबंधित पहली बात तो क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा ही नहीं, और बनता है तो आप लोग मुंहजबानी भी याद कर सकते हो। एक सिक्के को जब उछाला जाता है, क्वेश्चन उसकी जो इच्छा करे ना वो पूछ ले, उत्तर फिक्स से याद कर लेना 1/2 ही आएगा। कितना कुछ भी घुमा के क्वेश्चन पूछ ले, इससे ज्यादा बन नहीं सकता। जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो आंसर सदैव 1/2 ही आएगा। हेड आने की प्रायिकता है, हेड कितना टोटल 1, बताओ आने की संभावना कितनी होगी, हेड आने की संभावना 1, टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है 2।
टेल टेल बताएंगे कितने हैं, एक, टोटल संभावना दो। मैंने आपको फाइनली ये उत्तर याद करने के लिए बोल दिया ना, बस इसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना है आपको। जब एक सिक्का उछाला जाता है तो बस आपको उत्तर याद है, कुछ भी क्वेश्चन पूछूं, मैं क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा, आप तो बताओ उत्तर बोल दो, सब 1/2 आंसर आएगा, खत्म मैटर। क्यों बढ़ाते हो आप लोग मैटर को, क्यों यार केसबाजी में लगे हुए हो, बताओ, खत्म करो नहीं यहीं पे मैटर। केवल इतनी सी बात है, एक सिक्का उछाला जाता है, आंसर 1/2, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, उसकी जो इच्छा करे। पहली बात तो एक सिक्के को जब उछाला जाता है तो इसका संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनता ही नहीं है, बहुत कम है एग्जाम में, बहुत छोटी एग्जामों में। 2 सिक्के को उछालेंगे, 3 सिक्के को उछालेंगे, तब तक उछालेंगे जब तक आप लोग यस नहीं बोलोगे ना कि सर अब हमारे समझ में आएगा, तब तक मैं 2 सिक्के और 3 सिक्कों को उछालता रहूंगा। आप बोलिएगा क्या आपके एक सिक्के को उछालने से संबंधित क्वेश्चन समझ में आ गया, और नहीं आया हो तो 1/2 उत्तर याद कर लो ना, मैंने क्या बोला यार, बताओ। हेड, ये 4 क्वेश्चन के अलावा 5वां क्वेश्चन नहीं बनता है। हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, हेड नहीं आने की प्रायिकता, टेल नहीं आने की प्रायिकता 1/2, और फाइनली उत्तर भी 1/2। एक बार सभी लिख के बताओ, क्या एक सिक्के को उछालने से टॉपिक खत्म? सभी लिखेगा यस, जिस जिसके भी समझ में आ रहा है। एक बार लाइक के बटन को प्रेस करें। जी दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं हम 2 सिक्कों को उछालने से संबंधित। आज हम अब इसके बाद में आते हैं 2 सिक्कों को उछालेंगे। 2 सिक्कों को कैसे उछालेंगे, क्या क्या क्वेश्चन उनके बनते हैं, आइए जुड़िएगा सभी विद्यार्थी और आ जाइएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये याद रखना दोस्तों, किसी वस्तु के आने की संभावना और नहीं आने की संभावनाओं का योगफल सदैव कितना होता है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो साथियों अब हम 2 सिक्कों को उछालेंगे, देखना साथियों, एक सिक्के का ये चैप्टर आपका खत्म। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, मैं कितने सिक्के उछाल रहा हूं, 2 सिक्के। आपके दिमाग में ये बात आई जानी चाहिए, मैं 2 सिक्के उछाल रहा हूं। 2 सिक्के उछालते हैं, पहले टोटल संभावना कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 2 बराबर कितनी संभावना, 4। 4 संभावना कौन कौन सी होगी आप खुद तय करो। पहला पे हेड, दूसरा पे टेल, पहले पे टेल, दूसरे पे हेड, दोनों पे हेड और दोनों पे टेल। ऐसा आप लोग खुद भी बनाना सीखो। हालांकि ये जब तक नहीं बनाओगे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, अच्छे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। टोटल संभावना कितनी हो गई, 4। मैं यहां लिख रहा हूं प्रायिकता। अब प्रायिकता का फॉर्मूला आपके सामने लिखाइए, आने की संभावना बटा कुल संभावना। कुल संभावना मेरे पास कितनी है साथियों, 4। टोटल संभावना कितनी है, 4। सवाल ये कह रहा है कि दोनों पर टेल आने की प्रायिकता, दोनों पर ही टेल होना चाहिए। क्या इस पे दोनों पे टेल है, नहीं। क्या इस पे दोनों पे टेल है, नहीं। इन दोनों पे टेल है क्या, नहीं। केवल एक ही संभावना बनती है, दोनों पर टेल आने की केवल एक ही संभावना बनती है। कब आ सकता है, 4 कंडीशनों में से केवल एक कंडीशन पर ही क्या आ सकता है साथियों, दोनों पर टेल आ सकता है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से मैंने आपको जोड़ने की कोशिश की। जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो दोनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4। यदि मैं कहूं कि दोनों पर टेल नहीं आने की प्रायिकता तो 1 - 1/4, क्योंकि दोनों का योग 1 होता है, 3/4 आपका आंसर आ जाएगा। दोनों पर टेल नहीं आने की प्रायिकता ये हो गई। आपको ऐसे गिनने की जरूरत नहीं, फिर तो 1 में से 1/4 को घटा दो, 3/4 आपका आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, आपके दिमाग में ये बात आ गई, 2 सिक्कों को उछाले जाते हैं तो टोटल संभावना 2 की पावर 2 बराबर 4। कौन कौन सी, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, दोनों पे हेड हेड, दोनों पे टेल टेल। बताओ कौन बताएगा, आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, आने की संभावना कितनी है, 1 है, दोनों पे टेल टेल आने की प्रायिकता। टोटल संभावना कितनी है, 4। चलो एक और क्वेश्चन में लिखता हूं आपके सामने, उतार लीजिएगा इसको आप।
अगला क्वेश्चन, जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो। साथियों कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब ये बताओ आप मुझे, वही दो सिक्कों को उछाल रहे तो मेरे दिमाग में सबसे पहली बात आएगी 2 की पावर 2 बराबर कितनी पॉसिबिलिटी, 4। 4 आप लोग बार बार में लिखेंगे तो ये याद हो जाएगा, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, ये टेल हेड, दोनों पे हेड हेड और दोनों पे टेल टेल, मुझे भी याद हो जाएगा ये आपको, मेरी गारंटी है। सवाल ने क्या क्वेश्चन पूछा है, प्रायिकता मुझे निकालनी है, ये लो लिख देता हूं मैं प्रायिकता। बताओ कुल आने की संभावना बटा कुल संभावना कितनी है, 4। अब आप में से मुझे कौन बताएगा, एक पर हेड और दूसरे पर टेल, एक पर हेड और दूसरे पर टेल, बिल्कुल करेक्ट आंसर ये। एक तो ये संभावना बनती है, एक पर हेड और दूसरे पर टेल, एक संभावना ये बनती है। क्या एक पर हेड और दूसरे पर टेल है, नहीं। क्या एक पर हेड और दूसरे पर टेल है, नहीं। तो आप में से कौन बताएगा आने की संभावना कितनी हो जाएगी, 2। एक तो ये और एक ये, 2 हो गई। 2/4 का मतलब क्या हो गया, 1/2। कितना सिंपल चैप्टर है, रीजनिंग में इससे सिंपल चैप्टर कुछ हो नहीं सकता। बताओ आप, एक पर हेड और दूसरे पर टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। और क्वेश्चनों के साथ मैं आपको जोड़ने की कोशिश में लगा हूं साथियों, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चनों से आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और इससे जस्ट बाद में मैं लेवल आगे बढ़ाऊंगा। साथियों 2 सिक्के का भी बिल्कुल सिंपल है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे क्या क्या संभावना हो सकती है आने की, कि एक पर हेड दूसरे पर हेड टेल टेल हेड 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 और टेल टेल। अब क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले। अब मैं 3 सिक्कों पे आ जाता हूं, एक सवाल देखना, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 जो भी है। जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो तीनों पर हेड आने की प्रायिकता मुझे निकालनी है। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, जब मैं 3 सिक्के उछाल रहा हूं तो टोटल संभावना कितनी बनेगी, 2 की पावर 3 बराबर कितनी, 8। और ये 8 संभावना, हालांकि इसमें बिल्कुल सिंपल पूछ लिया मैंने, तीनों पर हेड केवल एक ही कंडीशन में आ सकता है। तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो, प्रायिकता का डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो। तीनों पर हेड केवल एक ही कंडीशन में आ सकता है, एच केवल एक कंडीशन में, तो 1/8 आने की संभावना कितनी हो जाएगी, 1, और टोटल संभावना कितनी हो जाएगी, 8। अब यदि कोई 8 मुझसे पूछना चाहे कि 8 संभावना लिखो, तो आप कैसे बनाओगे, खुद बनाना सीखो। पहले तो ये बताओ, तीनों पे ही हेड आ गया, पहली तो ये बन गई। दूसरी आपके दिमाग में ये बात बननी चाहिए, पहली तो ये बन गई, दूसरी क्या बननी चाहिए, तीनों पे ही टेल आ गया, 2 तो ये बन गई। अब आपका आंसर तो आ ही गया। अब तो मैं बता रहा हूं कि 8 कंडीशन कैसे बन सकती है, ताकि अगले सवाल में आप लोग जवाब देने में सक्षम हो जाओगे। अब आपको क्या लिखना साथियों, हेड को 2 बार लिखना है और 1 बार टेल को लिखना है। इसमें ये एच 2 बार आना चाहिए, ये टी को मैंने बीच में लिख दिया, एच ये लो। अब आपको क्या करना है, एच 2 बार लिखना है, ये लो, टी को मैंने शुरुआत में लिख दिया। 4 कंडीशन हो गई, देखो आप, ये एच के साथ 4 कंडीशन हो गई। एक तो ये एच तीनों बार और मैक्सिमम 2 बार आपको एच लिखना है। अब टी को 2 बार लिखना है आपको, टी एच, माना कि 2 रुपए तो क्या गया, टेल आ गया, तीसरे पे हेड आ गया। अब बताओ, पहले पे टेल दूसरे पे हेड और ये तीसरे पर टेल, ये बताओ। और चौथी ये अंतिम कंडीशन क्या बनेगी, पहले पे हेड दूसरे पे टेल और ये तीसरे पे टेल। बताओ 4 कंडीशन ये, 4 कंडीशन ये, 4 टोटल कितनी कंडीशन हो गई, 8 कंडीशन। 8 कंडीशनों में जब मैं 300 का सिक्कों को एक साथ उछालूंगा तो 8 कंडीशन बनेगी।
तो कुल संभावना कितनी हो गई 8। और मुझसे क्या पूछा, तीनों पर हेड केवल एक ही कंडीशन में आ सकता है। ये तो नॉर्मल, यदि सवाल में पूछता कि तीनों पर टेल, तो तीनों पर टेल भी कितना आता, 1/8। यदि मैं पूछ लेता कि अब आगे सवाल में मैं क्या पूछूंगा, कम से कम 2 पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम 2 पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, कम से कम 1 पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, ये बात अभी हम जानेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चनों का लेवल आगे बढ़ाते जा रहे हैं। आप में से कौन बताएगा, क्या आपके ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? 3 सिक्कों को उछाल रहा हूं साथियों, तो टोटल कंडीशन क्या हो जाएगी, 4 सिक्कों को उछालता तो 2 की पावर 4 लिखता मैं, 5 सिक्कों को उछालता तो 2 की पावर 5 लिखता। मैंने 3 सिक्के उछाले तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। अब 8 कंडीशन कौन सी है, ये मैंने आपके सामने लिख दी। इनको आप लोग बार बार बनाना सीखना, क्योंकि सवाल कोई जरूर नहीं है, मैंने जो लिखा वही सवाल एग्जाम में आएगा। कितना भी क्वेश्चन घुमा लेना, यदि आपके ये कंडीशन समझ में आ गई, झूठ नहीं बोल रहा यार, आप लोगों का गलत उत्तर हो नहीं सकता। आपसे पूछा तीनों पर हेड, तो दोस्तों तीनों पर हेड ये रहा। आप ये मायने नहीं रखता ये उत्तर देना, ये तो हर किसी का आंसर आ जाएगा, ये बनाना सीखो आप। अब तक यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो 2 सिक्कों से संबंधित पूछा या 3 सिक्कों से, मैक्सिमम 3 सिक्कों से। एक का इसलिए नहीं पूछता क्योंकि एक का तो सबको याद है, 1/2 आंसर आएगा। या तो 2 सिक्के का पूछेगा या 3 सिक्कों का। 2 सिक्के का भी मैंने बता दिया, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड टेल टेल। बताओ ये आपका 3 सिक्कों को उछालने का समझ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आ रहा हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट या जो भी उतारना चाहे उतार लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रेडी रहे। एक क्वेश्चन में यहीं पे भी लिख देता हूं, ये लो, इसी के जस्ट नीचे, जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो, ये मैंने यहां पे लिख दिया क्वेश्चन नंबर 6, तो तीनों पर टेल आने की प्रायिकता, जल्दी कमेंट्स करके बताओ मुझे, तीनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। मैं कमेंट्स में आपके आंसर चेक कर रहा हूं, जल्दी बताओ मुझे तीनों पर टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। बिल्कुल राइट आंसर, करेक्ट आंसर दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तीनों पर टेल केवल एक में ही तो आ रहा है, ये देखो ना, आप तीनों पर टेल केवल एक में आ रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/8। कुल संभावना वही रहेगी 8। अच्छा, तीनों पर टेल आने की संभावना कितनी है, 1 जी। अगला सवाल देखना, एक और सवाल मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं इसको ही मिटा रहा हूं, बाकी ये जो का त्यों रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो कम से कम एक पर हेड आने की प्रायिकता, यह ज्ञात करना है। अब साथियों प्लीज आप खुद भी कोशिश करना, वीडियो को यही पुश करना। 3 सिक्के उछाल रहा हूं तो 2 की पावर 3 बराबर कितनी संभावना हो जाएगी, 8। 8 कंडीशन आपके सामने लिखी है, मुझे बार बार में लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। सवाल ने क्या पूछा, कम से कम एक पर हेड। कम से कम का मतलब क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। साथियों मैं यूं कह रहा हूं कि मेरा घूमने जाने का विचार बन रहा है। लॉकडाउन खुलते पहले मैं सबसे पहले अमरेश्वर जाऊंगा घूमने के लिए, या त्रिवेणी संगम जाऊंगा, वहां चंबल नदी पे, और उसी नाव में हम लोग बैठेंगे। बिल्कुल पिकनिक पे जाएंगे हम सभी, आपको भी लेके चलेंगे। लेकिन मैं आपको जब भी लेके चलूंगा, ऐसे फोकट में नहीं लेके चलूंगा, लॉकडाउन में पैसे कहां बताओ, तो मैं तभी लेके चलूंगा जब आपकी जेब में कम से कम 100 रुपये होंगे। कम से कम 100 रुपये होंगे, ज्यादा हमको खर्चा करना नहीं है, खाना साथ में लेके चलना प्रत्येक को, और बस ये खर्चा 100 रुपये का कौन सा है, नाव में बैठने का। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मेरे साथ वही लड़का चल सकता है, वही स्टूडेंट चल सकता है, लड़का नहीं सॉरी स्टूडेंट बोला मैंने, ध्यान देना, वही स्टूडेंट चल सकता है मेरे साथ त्रिवेणी संगम पर जिसकी जेब में कम से कम 100 रुपये। अब आप में से कौन कौन बताएगा, कौन कौन चलना चाहता है, कौन कौन चलना चाहता है, लिखिएगा कमेंट्स में।
कि सर हम चलना चाहते हैं, तो वही लिखे कमेंट्स जिसकी जेब में कम से कम 100 रुपए हैं। अब एक बात बताओ, जिसकी जेब में कम से कम 100 रुपए हैं वो तो चल सकता है क्या? जिसकी जेब में 50 रुपए वो चल सकता है क्या? आप कहोगे नहीं। और जिसकी जेब में 500 रुपए हैं वो क्या कहेगा? मौज आ गई, 100 रुपए तो खर्च होंगे मेरे, 400 तो बच जाएंगे। मेरा कहने का मतलब त्रिवेणी संगम से नहीं है मेरे प्यारे साथियों, मेरा मतलब 100 रुपए से नहीं है, मेरा मतलब 500 रुपए से नहीं है, मेरा मतलब 50। तो साथियों कम से कम 100 रुपए का मतलब क्या हो गया? जिसकी जेब में 100 रुपए है, ज्यादा चाहे कितने भी हो वो चल सकता है। तो आइए साथियों मैं आपको बता देता हूं, कम से कम एक पर हेड का मतलब क्या है कि एक हेड तो होना ही चाहिए। यदि कहीं पर 2 हेड है तो उसको भी शामिल करेंगे, 3 हेड है तो उसको भी शामिल करेंगे। कम से कम एक हेड का मतलब हो गया कि एक हेड तो होना ही चाहिए, उससे ज्यादा चाहे कितने भी हेड हो उन सबको शामिल करना है। तो आप में से कौन बताएगा? प्रायिकता मुझे निकालनी है मेरे प्यारे साथियों, आने की संभावना बट्टा कुल संभावना। अब मुझे ये बताना है आने की संभावना बट्टा कुल संभावना। मेरे प्यारे साथियों आप लोग टिक करना किस किस को शामिल करना है। टोटल संभावना तो कितनी हो जाएगी? 8। कम से कम एक पर हेड, बिल्कुल इसको शामिल करेंगे। एक पर तो हेड है कम से कम, ज्यादा चाहे कितने भी हो। मैंने क्या कहा? 100 रुपए जेब में होने चाहिए, ज्यादा चाहे तेरी जेब में 5000 मैं ले चलूंगा साथ में। तो कम से कम एक हेड का मतलब क्या हो गया? एक हेड होना आवश्यक है, उससे ज्यादा चाहे 2 हेड हो सबको शामिल करेंगे। 3 हेड है उसको भी शामिल करेंगे। क्या यहां पे एक भी हेड है? नहीं, इसको शामिल नहीं करेंगे। इसमें है 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक तो है, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको भी लेंगे, इसको भी लेंगे और इसको भी लेंगे। केवल एक को नहीं लेंगे, बाकी सबको लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 7/8। ये केवल एक स्टूडेंट नहीं जाएगा। अब आप में से तय कर लेना कौन सा नहीं जाएगा, बाकी सब जाएंगे। वही नहीं जाएगा जो वीडियो को शेयर नहीं कर रहा है। देख लो अब आप में से जो जो वीडियो को शेयर कर रहा है, ये मेरा वादा है कि मैं लॉकडाउन के जस्ट बाद में आपको त्रिवेणी संगम पर लेके जाऊंगा। अब ये सोचो ना, ये जो प्रक्रिया ना ऐसे वहां एग्जाम में लिखनी नहीं होती है। ये विद इन सेकेंड आपको माइंडली ऐसा सोचना है कि कम से कम एक हेड का मतलब हो गया, हेड तो आना ही चाहिए, चाहे 1 आ, चाहे 2 आ, चाहे 3 आ। बस जिसमें हेड नहीं आएगा वही उसको हटाना है। एक में नहीं आता, तीनों में टेल आता, बस इसको हटाना, मतलब 7/8। ये जो आपने सिचुएशन आपके मन में रखी है, ये केवल विद इन सेकेंड 5 सेकेंड आपको माइंडली ऐसा सोचना है। ये आपको बिल्कुल भी इसके बारे में ऐसे लिख के नहीं देखना, वरना समय बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगा मेरे प्यार। और प्रैक्टिस करोगे ना आप लोग तो ये भी आप लोग सोच पाओगे। एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। इसको उतार लीजिएगा। एक और क्वेश्चन के साथ मैं आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। जब 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो एक पर टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो। मेरे प्यारे साथियों आप में से कौन बताएगा? 3 सिक्के उछाल रहा हूं, टोटल कंडीशन 2 की पावर 3 बराबर 8। 8 कंडीशन आपके सामने लिखी हुई है। अब मुझे प्रायिकता बतानी है। अब की बार ये ध्यान रखना, मैंने ये नहीं पूछा है कि कम से कम एक पर, नहीं ऐसा नहीं पूछा है। एक पर टेल मतलब क्या हुआ? एक पटेल नहीं बोल रहा हूं मैं, एक पर टेल, एक पर पुच्छ, एक पर टेल होना चाहिए। 2 पर टेल नहीं, 3 पर टेल नहीं, केवल फिक्स है कि एक पर ही टेल होना चाहिए। कितनी कंडीशन हो सकती है? आप में से कौन बताएगा? नीचे तो कितना आएगा? 8 आएगा। एक पर टेल, क्या इसमें एक पर टेल है? नहीं, इस पे एक पे नहीं, इस पे 3 पे, इसको शामिल नहीं करेंगे। पर्टिकुलर ने मुझसे एक डायरेक्ट मुझसे ये कह दिया एक पर टेल होना चाहिए, तो आप में से कौन बताएगा? ये आप शामिल करोगे। एक पर ही टेल है, इसमें एक पर ही टेल है, इसमें एक पर ही टेल है। ये देखो 2 टेल आ गया, 2 टेल आ गया, 2 टेल आ गया, ये तो तीनों ही पर टेल आ गया। तो आपको इसको हटाना केवल कितनी कंडीशन हो गई? 3 कंडीशन हो गई। बताओ कितना इजी को चैप्टर है ये, बताओ। कहीं समझ में नहीं आया हो तो लिख दीजिएगा मुझे, डिस्कनेक्ट हो जाओ, मुझे उसकी टेंशन नहीं है मेरे प्यारे साथियों। वर्ड समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। सिक्कों से संबंधित क्वेश्चन आज तक एग्जाम में 3 सिक्कों को उछालने से संबंधित पूछा है। मैं इसके जस्ट बाद में टैप नंबर 2 लेके आऊंगा आपके सामने। कल रेडी रहना दोस्तों। पहले बोल रहा हूं मैं, कल के लिए जो चैप्टर रहेगा वो पासे को उछालने से संबंधित, और पासे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डाइस। इस समय पे क्रिकेट से भी ज्यादा गेम जो चल रहा है ना, वो चल रहा है पासे का, लूडो।
लूडो किंग लड़कों ने उन पे चैनलों पे ये बना रखा है, और ऑनलाइन भी गेम खेलते हैं। ये लूडो कैसे खेलते हैं, कैसे उसमें क्लिक करते हैं, ये सारी चर्चा हम कल करेंगे। इसलिए पढ़ के आना, सब पढ़ के आना। आपको कोई सी भी यूट्यूब पे सर्च करना, कहीं कैसे कोई इसने कैसे पढ़ा रखा है, फिर मुझसे कोई क्वेश्चन आप लोग पूछना, मैं ऑनलाइन जवाब दूंगा, आपका हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। किताब पढ़ के आना आप लोग, पासे से संबंधित कोई क्वेश्चन आप लोग कल मेरे से पूछना। और इसलिए एडवांस में मैं चैप्टर का नाम बता देता हूं, ताकि लड़कों के दिमाग में कोई, उनके रगों में ये नहीं रहना चाहिए कि सर हमारे दिमाग में ये बात रह गई। कोई भी क्वेश्चन आप लोग कमेंट्स करके बताओ मुझे, मैं हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा आपका। कल का चैप्टर मुलाकात करूंगा, कल मैं आपको इसी टाइम पर सायंकाल 5 बजे फिर मिलता हूं मैं आपसे। पासे से संबंधित क्वेश्चंस आपको, और एग्जाम में ये 2 ही टाइप के सवाल पूछते हैं, सिक्के का और पासे का। हालांकि मैं चारों टाइप आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं आप मेरी बात को समझ पाए होंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पुनः दोस्तों वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा दे, और देखना फिर चुटकियों में कैसे आपके आंसर आते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बीएन राजपूत, राम राम। ईद की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आपको ईद मुबारक हो। धन्यवाद दोस्तों।